फिर अभी दूसरा फ्लैट में दिखता है, जैसे कि नट है, वाई है, इधर सॉकेट है, 45 है, पाइप है। सेम इसका फ्लो ट्रैप ऊपर वाला के ऐसे होते हुए सीधे ये सारा फ्लो ट्रैप होते हुए कहाँ मिल रहा है, इसमें दिख रहा होगा, शाफ्ट के अंदर ही जा रहा होगा, यानी वो लाइन उधर जा रहा है। चलिए उधर देखते हैं, यानी इधर ज़रूर एक शाफ्ट होगा, यानी हर फ्लैट के बगल में एक शाफ्ट है। अभी ये वाला शाफ्ट हमारा इधर आया, इधर से अभी ब्रांच बनाएंगे लोग वाई का 45 का। हाँ, और ये नीचे से जो हमारा शाफ्ट आ रहा है इसको ऊपर करते हुए टेस्टिंग के बाद हम लोग इधर कनेक्शन कर लेंगे। इस तरीके से ये काम किया जाता है प्लम्बिंग का, ड्रेनेज का। 8 फ्लोर हो गया। अब अगर हम बात करें, जैसे हम लोग 50 फ्लोर से ऊपर आते हैं, कॉन्सेप्ट यही है, मटेरियल यही लगने वाला है, फिटिंग सही लगने वाला है। हो सकता है कि ब्रांड अलग हो, पाइप अलग हो, जैसे कोई साउंड प्रूफ लगा सकता है, कोई नॉर्मल ये यूपीवीसी पाइप लगेगा, ब्रांड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सेम अब हर शाफ्ट से देख रहे हैं ना, इस शाफ्ट से एक पाइप जा रहा है, वो रेन वाटर पाइप जा रहा है, और ये पाइप इधर आया, किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से वो सारा पाइप मिलते हुए आया, इधर लाइन चेंज किया, क्लीन आउट मारे, उधर लाइन चेंज किया, क्लीन आउट मारे। ये पाइप नीचे से लाजिम पाइप आ रहा है, इसके ये बगल में शाफ्ट है, देखेंगे तो ये पाइप आ रहा है नीचे से, वो इससे फ्यूचर में कनेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा और बाकी पानी नीचे जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, रूफ फ्लोर तक जाएगा, और वो लास्ट में पाइप जाके ऊपर में हम लोग क्लीन आउट बंद करके वेंट का काम, उसको वेंट बना देंगे हवा, ताकि जो भी स्मेल रहेगा वो रूफ फ्लोर में जाके निकल जाएगा। जैसा कि ये देखिए, उधर से सारा पाइप आया, ये देखिए इधर आके छूटा है, यानी यहाँ पे क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक शाफ्ट है, नीचे से 3 पाइप आएगा, और 3 पाइप इस 3 पाइप से कनेक्ट होगा, तो इसका पूरा कचरा नीचे आया, फिर ये ऊपर पाइप भी चला गया, तो इसके ऊपर हो जाके अगर रूफ है तो रूफ में चला जाएगा। अगर इसके ऊपर 9वां फ्लोर होता तो 9वां फ्लोर का पूरा पानी वो कचरा लेता, 10वां फ्लोर होता तो 10वें का लेता। अगर मान लीजिए 50 फ्लोर होता, अभी जो मेन लाइन है वो 6 इंच का है, लेकिन इन केस 50, 100, 150, तो उस केस में एक अलग सिस्टम है, पाइप का साइज़ हो सकता है बड़ा हो जाए, या मतलब लोड के हिसाब से पाइप का साइज़ कम या बड़ा हो सकता है। अभी जो हमारा राइजर में जो भी पाइप आ रहा है, जैसा कि इधर दिख रहा है, नीचे आकर खड़ा है ना, दिख रहा है, तो नीचे राइजर से आने वाला जो पाइप है वो 3 पाइप दिख रहा है, उसका साइज़ वेस्ट का 6 इंच का है, सॉइल पाइप भी 6 इंच का है, और वेंट पाइप 4 इंच का है, तो इस तरीके से। और दूसरा बात, ये ऊपर पीपीआर का भी पाइपिंग किया गया है। पीपीआर का पाइपिंग 40 का पाइप है, कहाँ से आ रहा है, ये सारा पाइप इस मीटर रूम से निकलेगा, तो कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फ्लैट में, ये मीटर रूम से 7 फ्लैट में अलग अलग सप्लाई के लिए मेन 4 पाइपें, 7 पाइपें अलग अलग फ्लैट के लिए निकल के चला गया, और फ्लैट के अंदर जाके एंट्री कर दे रहा है। यानी ये जो पाइप इधर राइट साइड में मुड़ गया और ये लेफ्ट साइड में, यानी इधर 2 फ्लैट आएगा, उसके अंदर सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए ये हो गया, इसका मीटर रूम से सीधे आएगा, ठीक है। अब ये अंदर जाके गेट वाल लेकर आगे जो भी होगा कनेक्शन हो जाएगा, और इसका मीटर कहाँ रहेगा, मीटर रूम के अंदर। ओके, इस तरीके से ये 7 फ्लोर का बात रहा, ठीक है। ये जो भी पाइप जा रहा है, जैसे इधर देख रहे हैं ना, ये रेन वाटर हो सकता है, बाकी सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप, वेंट पाइप, रेन वाटर पाइप, हाँ, बाकी ऊपर जो एसी का मशीन होता है FHU, तो उसका ड्रेन के लिए एक पाइप होता है, टैंक जो होता है उसका ओवरफ्लो का पाइप आ सकता है। अभी हम लोग आ गया 6 में, यानी 6 फ्लोर में हम लोग आया, तो जो 7 फ्लोर में काम होगा उसको हम लोग 6 फ्लोर से देख सकते हैं, यानी जो 7 फ्लोर का पाइप होगा तो इधर से दिखेगा, दिखा, ये 7 फ्लोर का पाइप है, यानी 6 फ्लोर के हाई लेवल से, और ये 6 फ्लोर का पाइप है, जो नीचे इसका पाइपिंग देखना होगा तो 5th फ्लोर पे जाके ऊपर सर करेंगे तो दिखेगा। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे ऊपर वाल अभी बन रहा था, तो उधर कोई काम नहीं,
लेकिन इधर अभी जो ब्रांच छोड़ा गया था, इधर आप देखें कि एक किचन सिंक का पाइप हो गया और वहाँ पे 2 इंच में 2x1 का रिड्यूसर मार के 1 इंच का पाइप ऊपर इंसुलेशन लगाते हुए, फोम टेप लगाते हुए और उसके ऊपर इंसुलेशन का टेप 2 इंच का रैपिंग करके 245 मारते हुए ये ब्रांच ऊपर गया, वहाँ पे 90 मार के बाहर निकल गया। यानी ये AC का ड्रेन है। और यहाँ पे रेड 25 का रेड कंड्यूट है, 25 का ब्लू रेड कंड्यूट है और उसके अंदर 16 mm का 16 mm का पेक्स पाइप है वाइट कलर का, जो चल के पेक्स एल्बो से कनेक्टेड है। पेक्स एल्बो का साइज़ क्या है 16/2, ये हाफ इंच का होता है और इसके अंदर जो पेक्स पाइप है वाइट कलर का वो 16 mm का होता है। तो हॉट के लिए रेड, कोल्ड के लिए ब्लू, ठीक है। इस तरीके से सेट कर दिया गया। अब इधर प्लास्टर हो जाएगा, फ्यूचर में इधर किचन सिंक लग जाएगा। तो इस तरीके से कहानी अभी ये भी दिखने लगा सेम ये सारा पाइप अंदर जाके अभी ऊपर जैसे दिखाया है मुड़ रहा है, वैसे इस पाइप से अभी ये कनेक्टेड हो जाएगा, जो कि अगर देखेंगे पूरा कनेक्टेड है नीचे तक, ठीक है, पूरा नीचे तक कनेक्टेड अभी दिखाऊंगा। फिर इधर ये WC है, फ्लो ट्रैप है। WC के लिए केवल कोल्ड वाटर का सप्लाई देता है, तो 2 पाइप छोड़ा गया है, एक फ्लैश टैंक के लिए चला जाएगा और एक शट ऑफ के लिए चला जाएगा, ठीक है। और इधर फिर वॉश बेसिन का पॉइंट है और ये AC का पाइप है। AC का पाइप 2 इंच से 1 इंच बन गया, सेम रैपिंग टेप जो भी बताया हूँ लगेगा। फिर इधर कोल्ड वाटर, हॉट वाटर जो नीचे आके ऐसे लग गया। इसका हाइट 55, या आपका जो हम लोग को डेटा शीट मिलता है, मैकेनिकल डेटा शीट मिलता है कि कौन सा वॉश बेसिन है, क्या हाइट पे है दोनों का, ना बीच में क्या डिस्टेंस है, 15 सेंटी होता है वहाँ पे, ठीक है। कई जगह वो भी डिपेंड करता है कि कैसा आता है। तो ये जो हम लोग का फाइनल जो होता है, कहने का मतलब फाइनल फिक्सिंग, उसका डिटेल होता है, वहाँ से पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे कितना 11 सेंटी पे रखा गया है, यानी जो भी यहाँ पे जो वॉश बेसिन आ रहा है उसका ज़रूर मैकेनिकल डेटा शीट में ये 11 सेंटी पे रखा होगा, इसलिए हम लोग उतना पे रखवाए हैं, ठीक है। इसका हाइट 55, 60, 59 जो भी रहा होगा डेटा शीट के हिसाब से उतना पे रखने के लिए बोला गया होगा। अगर उसका डिटेल मिलेगा तो पता चल जाता है, नहीं तो नॉर्मली क्या कितना पर रखते हैं लोग 55 पे रख के, और नॉर्मली मैक्सिमम केस में हाइट 55 और ये दोनों का बीच में सेंटर से 7.5 सेंटी, सेंटर से 7.5 सेंटी नॉर्मल कंडीशन ये है। बाकी अगर आपको डेटा शीट मिल गया तो उससे देखते हुए कौन सा वाला फाइनल फिक्सिंग आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग रख देगा। फिर इधर हमारा क्या है, ये फ्लो ट्रैप है, इधर वॉशिंग मशीन आएगा। तो वॉशिंग मशीन का 30-35 पे 45 मार के छोड़ दिया और वो 72, 80, 85, 75 या 65 जो भी है, कई जगह अलग अलग वो दिखेगा मशीन कितना कौन सा वाला मशीन आ रहा है, किस हाइट पे उसका एंगल बार रखने के लिए हम लोग वहाँ पे कोल्ड वाटर का सप्लाई किसके लिए, वॉशिंग मशीन के लिए छोड़ दिया गया है। हाइट क्या है वो सब डिपेंड करेगा कि हमारा फाइनल फिक्सिंग जो वॉशिंग मशीन कौन सा आ रहा है, क्या हाइट है, उसका बगल का आउटलेट कैसा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। हाँ, और ये हमारा आपका हो गया WC, बगल में फ्लो ट्रैप और ये शावर का पॉइंट हो गया। इधर वॉश बेसिन हो गया, वॉश बेसिन के लिए कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। और इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए काम करते समय अगर इस तरीके से पाइप इधर छूट गया, ये सही नहीं है। जैसा कि अभी मैंने देखा, अभी अपनी टीम को बोल के इसको सही करने का ज़रूरत है, क्योंकि बाद में टाइल लग गया, ये टाइल में फंस जाएगा, बाद में इसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये जो पाइप दिया है, ये पाइप इसके अंदर फंसा होना चाहिए अच्छे से। कि ये क्यों लगाते हैं लोग कि टाइल लगा रहेगा तो ये इस एल्बो के इधर से खींच के ये वाला पाइप खींच के निकाल देते हैं लोग, फिर नीचे से डाल भी सकते हैं लोग। लेकिन अगर ये उतना ऊपर रहा तो ये चीज़ क्या होगा, ये ग्लू से मसाला से दब गया, बाद में अब ये नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा, तो डैमेज होना उतना तोड़ना पड़ेगा। फिर इतना व्यवस्था जो हम लोग ये कंड्यूट, फिर उसके अंदर पेक्स पाइप डालना है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इसलिए ये सही नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही
नहीं, कभी भी आप काम कीजिए उसको पूरा अच्छे से प्रॉपर से करना चाहिए, कराना चाहिए। दूसरा, जैसे मान लीजिए एक काम हुआ है, ये अंदर होना चाहिए, बाहर रहा प्लस्तर में आएगा फिर मुश्किल है, सही ना। तो इस तरीके से काम अभी आप ये भी देख रहे हैं। जैसे वाल बन जाने के बाद पहले हम लोग ड्रेनेज का काम कर दिए, देख रहे हैं ना, जैसे ड्रेनेज का काम किए, पाइप निकाल दिए, और जब वाल कंप्लीट तो उसमें वाटर सप्लाई के लिए पाइप ऐसे डाल के, और ये जो पाइप आता है नीचे से उसको एल्बो मार के छोड़ दिया जाता है, बस यही काम। अब ये काम डन है, ये लोग प्लास्टर करेगा, बाद में हम लोग इधर फ्लैश टैंक लगाएगा। फ्लैश टैंक लगाने के बाद इस फ्लैश टैंक लग जाएगा, लास्ट में प्लास्टर हो गया, टाइल ऑयल जो भी लग गया, बाद में फाइनल फिक्सिंग, इधर वाश बेसिन लग जाएगा, एंगल वाल लग जाएगा, बोतल ट्रैप लग जाएगा, शावर का डाइवर्टर लग जाएगा, जो भी लगाना होगा वो फाइनल फिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब ये सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं जाऊँ नीचे तक, 6 फ्लोर में सेम, 5th फ्लोर का सेम, 4th फ्लोर का सेम, अगर आप देखेंगे अब इधर से सारी चीज़ें सेम सेम। फिर वो 1 इंच का हाई प्रेशर पाइप है, ठीक है, उसमें 90 सेम बात सेम। अब एकदम टिपिकल आपको चीज़ें एक ही मिलेगा। इधर भी पाइप उठ गया, उसका वाटर सप्लाई, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ बार बार मिस्टेक मेरे को क्या दिख रहा है कि जो टीम काम कर रही है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही है, काफ़ी बोलने के बाद भी। तो ऐसा गलती आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। क्यों? अगर ये इस मसाले से जाम हो गया तो ये तो जाएगा ही नहीं ना नीचे, फिर ये सारा इसका लगाने का कोई मतलब नहीं रहा। इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक। और अगर सिविल के ये जो पाइप के चारों तरफ, उसको सिविल वाली टीम लाजिम बंद करना चाहिए होता है, ठीक। इस तरीके से आप देख रहे हैं ड्रेनेज का कैसे हाई लेवल हुआ, लो लेवल, कौन सा पाइप किसके नीचे रन कर रहा है, स्लैब के नीचे। और फिर ये हाँ मुश्किल है। फिर इधर अभी टेस्टिंग करने के बाद ये वाला पाइप हम लोग कनेक्ट कर देगा, हाँ। और ये अभी इसके नीचे पूरा हम लोग का टेस्टिंग है, तो आप देखेंगे इसका पूरा पाइप हमारा एकदम नीचे पोडियम हाई लेवल तक चला गया। अभी मैं नीचे नीचे चलूँगा, दिखाते जाऊँगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सेम है। अगर मैं एक ही चीज़ को अब 50 बार मतलब बोलूँ तो सही नहीं है, टाइम भी ख़राब होगा। जैसा कि इधर दिख रहा है, ये वाला 3 पाइप आ रहा है, कहाँ से, नीचे तक। एक कनेक्शन हो गया है क्योंकि टेस्टिंग नीचे तक डन है। अब इसका टेस्टिंग बच रहा है, टेस्टिंग करके सीधे इसमें एक पाइप इससे कनेक्ट हो जाएगा टेस्टिंग के बाद, दिख रहा है ना। इस तरीके से शाफ्ट में पूरा पाइप आके मिल जाता है। ये जैसे कि इधर ड्रेनेज का काम भी डन है, प्लास्टर क्लियरेंस के लिए अभी हम लोग ये दे चुके हैं। वाटर सप्लाई कोल्ड के लिए ब्लू, ये जहाँ केवल अगर कोल्ड है तो देखिए ये चीज़ सही नहीं है। अभी इसको पूरा सही करवाते हैं, आप भी इसको विशेष ध्यान दीजिए। एसी के लिए है, ठीक है। फिर इधर ये रूम है, इधर WC फ्लो ट्रैप, सॉरी इधर WC फ्लो ट्रैप शावर, और इधर आएगा वॉश बेसिन। इसका पाइपिंग अभी बच रहा है। उधर थर्मोकोल रखा गया है, यानी कहीं बीम होगा, कॉलम होगा तो उसमें हम लोग स्लैब के टाइम ही, कंक्रीट करते टाइम ही, हाँ, क्या रख देंगे लोग, थर्मोकोल। और इस तरीके से ये सही नहीं है, इसको लाजिम दीवार के अंदर जाना चाहिए, नहीं तो बार बार कंप्लेन आएगा सिविल के तरफ से, बार बार परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान में काम करते टाइम ही इसको बार बार सही करा के रखा जाएगा, कंप्लेन कम आएगा। एसी का मशीन भी हैंग हो गया, उसका ड्रेन भी इधर रख दिया गया है। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा डाउट हो गया कि अभी देखिए एसी ड्रेन मेरे को लग रहा है नीचे है, तो ये सारी चीज़ें मतलब किस हाइट पे होना चाहिए। एसी का मशीन है उससे 5-7 सेंटी 8 सेंटी डाउन होना चाहिए, और सीलिंग से ऊपर होना चाहिए, और इस मशीन से नीचे होना चाहिए, ताकि इसका पानी इसके अंदर आए और सीलिंग से नीचे ना हो। तो सीलिंग का क्या हाइट है उसके हिसाब से चेक करके पाइप को ऊपर नीचे करके अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, जैसे इसका 260
240 सीलिंग है और 10 सेंटी का फिनिशिंग, यानी ये पाइप 250 के ऊपर ही होना चाहिए। 250 में और प्लस 5 सेंटी का ऊपर चैनल आता है ना सीलिंग वालों का, तो उससे ऊपर अपना पाइप होना चाहिए ताकि सीलिंग से क्लैश न करे हमारा पाइप, और एसी के मशीन से नीचे ही होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से एसी ड्रेन भी लग गया तो आपको और आइडिया मिल गया कि एसी ड्रेन और एसी मशीन दोनों ही दिख गया। आगे अभी और चलिए। अभी इधर, अच्छा इधर तो हम लोग देखें, फिर आगे इधर वो गार्बेज एरिया है, गार्बेज रूम है, उधर हम लोग वाटर सप्लाई का पॉइंट और एक फ्लो ट्रैप रख दिए हुए हैं। फिर सेम इस रूम में है कटिंग चिपिंग डन है। हमारा पाइप आ गया, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, एसी ड्रेन और वाटर हीटर का पॉइंट, और एसी मशीन भी इधर शिफ्ट है। बाकी ड्रेनेज का बार बार सेम कॉन्सेप्ट, ये सारा पाइप उसके पीछे जा रहा होगा क्या, शाफ्ट के पास तक वो पाइप पूरा जाएगा। ठीक, और ये देख रहे हैं 2 पाइप केवल डाल के छोड़े हैं लोग, कोई भी क्या नहीं है कंड्यूट, कोई भी एल्बो नहीं है यहाँ पे। मैं क्यों शांत हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक क्या लग रहा है, देखिए कि ये जो ऊपर इतना एक्स्ट्रा छोड़ा है ना, वो चीज़ नीचे एक्स्ट्रा छूटना चाहिए ज़्यादा। क्यों, अभी यहाँ पे फ्लैश टैंक लगेगा, फिर ये फ्लैश टैंक में एल्बो इधर आएगा, तो पाइप इतना दूर तक आने चाहिए, और ये इतना पाइप छोटा है तो इसको सही करने के लिए इतना दूर तक लाजिम चाहिए। दूसरा, एक फ्लैश टैंक का और सेटअप का यूज करेंगे लोग, तो भी नीचे से 45 सेंटी पर रहेगा, तो उतना बड़ा होके ताकि वो इसको ऐसे मोड़ के यहाँ पे एल्बो सेट कर सके लोग। ये बाद में अभी एक वाल बनेगा इधर, तो उस टाइम यहाँ पे दोनों एल्बो सेट करेंगे लोग, एक फ्लैश टैंक के लिए और एक सेटअप के लिए, इसलिए वो यहाँ पे कुछ एल्बो नहीं लगा है, केवल पाइप डाल के छोड़ा गया है। बगल में एक और बाथरूम है, आइए उसको देखते हैं। अभी तो इस तरीके से अभी ये देखें, फिर इधर भी सेम एक मिस्टेक देख रहे हैं ना, कॉमन मिस्टेक, कि ये वाइट वाला ये सही नहीं है, तो इस चीज़ों का आप लोग भी अपने साइड पे ध्यान देते रहिए। ठीक, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, फिर इधर आया, फिर यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा ए पाइप से, और ये नीचे तक पूरा कनेक्ट मिलेगा आपको। अभी चलने पे दिखाता हूँ नीचे। अच्छा, नीचे अभी शाफ्ट बंद होना भी चालू हो गया होगा, ये पाइप, फिर इधर भी WC आएगा, इसलिए केवल 2 पाइप है इधर। फिर यहाँ पे एक वाल बनेगा ऐसे, यहाँ ये पूरा एक वाल रहेगा, और ये हो गया हमारा फ्लो ट्रैप। ठीक, तो कहने मतलब हम लोग 5th फ्लोर में आ गए। अब ये सारी चीज़ें सेम नीचे तक जाएंगी। ठीक है, बस अभी पूरा बस दिखाते हुए चलता हूँ सेम। अच्छा, यहाँ पे भी वाटर सप्लाई देख रहे हैं ना, निकल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 निकला, यानी 7 फ्लैट के लिए वाटर मीटर से पाइप जा रहा है। ये वाटर मीटर रूम है, आगे बनेगा, अभी इसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये सारा फ्लैट बाई फ्लैट वाटर सप्लाई चला गया हर एक फ्लैट में, और उसका मीटर जो होगा इसमें होगा, फ्लैट नंबर मेंशन किया रहेगा उस मीटर पे। और ये शाफ्ट का पाइप आ रहा है, आगे चल के इससे कनेक्ट होगा, फिर ऊपर जाके उस वाले फ्लैट से कनेक्ट, ऐसे करते करते रूफ तक के पाइप निकल जाएगा, तीनों पाइप सेम। इधर से पूरा पाइप आया, उधर से वो पाइप आया, और यहाँ से शाफ्ट आ रहा है, जैसे कि नीचे दिखा है ना। अब इधर से 3 पाइप जा रहा है, ये वाला जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा। अभी चलते हैं 6th फ्लोर पे, अभी हम 6th फ्लोर पे हैं। तो आप देखें 8 से हम उतरते आ रहे हैं, सेम चीज़ें हो रही हैं कि हर एक फ्लैट का अपने अपने शाफ्ट के पाइप से कनेक्ट होके वो अपना वेस्ट, अपना कचरा पानी उस बड़े वाले पाइप में दे रहा है। जो शाफ्ट से पाइप जा रहा है उसका साइज 6 इंच का है। सेम कॉन्सेप्ट, मीटर रूम से निकला, वाटर सप्लाई चला गया, और इधर से भी पाइप जा रहा है। हाँ, अच्छा, इसमें एक रेन वाटर है, एक वेस्ट पाइप, एक सॉइल पाइप, वेंट पाइप, और एक FHU का ड्रेन पाइप, हाई प्रेशर 2 इंच का, 2 इंच का पाइप, ओवरफ्लो पाइप ऊपर तक जाएगा, रूफ फ्लोर तक जाएगा। ठीक, ये मीटर रूम हो गया। ये पाइप सारे फ्लैट में जा रहा है। जैसे कि अभी इधर
लग गया, प्लास्टर भी हो गया। हाँ, ये क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मेल प्लग लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कचरे से ख़राब हो जाएगा। यहाँ भी इसमें फ्लो ट्रैप, WC, शावर, वॉश बेसिन का पॉइंट ऑलरेडी ऊपर उठा हुआ है। इधर से कोल्ड वाटर के लिए 2 पाइप आया हुआ है। तो इस तरीके से इधर शावर के लिए भी पाइप ऊपर तक उठा हुआ है। अब ये प्लास्टर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का फाइनल फिक्सिंग जो भी रहेगा वो काम करना रहेगा। फिर दूसरे फ्लैट में आ गए हम लोग, सेम से वही चीज़। इधर अभी प्रिपरेशन हो चुका है, प्लास्टर होने के लिए काम चल रहा है। यानी आप देखिए एक जगह वाल नहीं था, फिर वाल बना, वाल बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, पाइप डाला। पाइप डालने के बाद प्लास्टर के लिए ऐसे प्रिपरेशन हो जाएगा। अभी नीचे दिखाऊंगा प्लास्टर हो जाने के बाद कैसा सिचुएशन है, ये देखते हैं। टेस्टिंग हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको कनेक्शन पूरा मिल रहा है। अब ऐसे ही इसके नीचे पूरा पाइप कनेक्शन रहेगा, ठीक दिखा। अभी आप ये 5th फ्लोर में ना, 6th फ्लोर तक का हम लोग ने टेस्टिंग कर लिया, इसलिए आपको फुल ऐसे ही नज़र आने वाला है। सेम इधर भी हम लोगों ने अपना पाइप जो भी डालना है डाल दिया है। ये रहा, प्लास्टर के लिए क्लियरेंस दे दिया हम लोग। केवल एक छोटा सा हमारी टीम की तरफ से क्या छूटा रहा है काम, जो देखिए ये जो टीम मेल प्लग नहीं लगाई है, ये चीज़ सही नहीं है। तो इसलिए क्यों कचरा जाएगा, बाद में मुश्किल होगा, ठीक। सेम अभी ये शावर हो गया, वॉश बेसिन हो गया, मेल प्लग कहीं नहीं लगा है, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पाइप इधर आया, इधर कनेक्शन हो गया, देखा, क्योंकि टेस्टिंग हो चुका है इस फ्लैट का। इस तरीके से अब चलिए नीचे चलते हैं। तो अब कहने का मतलब अब सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब ये 5th फ्लोर में हम लोग आ गए, अब चलिए 4th फ्लोर में चलता है। अभी नीचे देखेंगे प्लास्टर भी हो गया, अभी जैसे जैसे नीचे हम लोग जाएंगे एक एरिया से प्लास्टर भी चालू हो चुका है, प्लास्टर भी फिनिश हो चुका है, कहीं कहीं पेंटिंग भी फिनिश चल रहा है। जैसे वाले इसका प्लास्टर के लिए सेम सिचुएशन है जैसा ऊपर थे। हाँ, अभी जब वो हो गया तो इधर पाइपिंग भी चालू है, देख रहे हैं ना, PPR का। जो फ्लैट में आया, जो बाहर से पाइप आया उसको गेट वाल दिए, फिर इसके लिए बाथरूम का हो गया, फिर वहीं से एक ब्रांच बना के आगे वाले रूम में जा रहा है, ठीक। और इधर का सप्लाई हो गया, ठीक। एक कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर। ये जो आ रहा है वो लाइन उधर से आ रहा है, इधर गेट वाला नहीं, ये हॉट वाटर है। तो उधर से देखिए, इधर से होते हुए देखा, इधर गेट वाल हो गया, इधर हो गया पाइप, वो आया। कहने का मतलब एक उधर से आ रहा है, उसका ब्रांच उधर गया, फिर एक उधर गया, एक इधर गया, फिर इधर आके एक कोल्ड वाटर देगा, क्योंकि इधर वॉशिंग मशीन है। इधर आया तो इसका गेट वाल इधर हो गया, सेम। अब इधर देखिए, जो 3 पाइप जा रहा था ऊपर तक दिखा रहा है, जो हाँ वेस्ट पाइप, वेंट पाइप, उधर अंदर सॉइल पाइप है। ये 3 पाइप अभी साफ का हो गया। इधर वॉशिंग मशीन आ रहा है, फिर वो साइड वाला जो पाइप है वो कोल्ड वाटर का आ रहा है। कोल्ड वाटर इधर आया, गेट वाल लग गया, फिर आगे सारा पॉइंट बन गया। सारा कनेक्शन देने के बाद
उधर हीटर का पॉइंट बना, दो जो छोटा है, कोल्ड वाटर देगा, हॉट वाटर उलेगा, हॉट वाटर लिया उधर दिया 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 दिया, फिर ये हॉट वाटर इधर से मुड़ते हुए ये जो हीटर 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 का आके उधर गया, फिर उधर से यहीं से निकल गया दूसरे रूम के लिए, और ये सीधे गया हॉट वाटर आया आया अरे आया आया, तो हॉट वाटर इधर से उतर गया, इस बाथरूम में आके इसको हॉट वाटर दे देगा। 1 मिनट। ओके, अभी मेरे पास टाइम कम पड़ गया, अभी अर्जेंट में जाना है, लेकिन एक चीज़ बता जाऊँगा कि इधर से मीटर रूम से एक वाटर सप्लाई गया, वो वाटर सप्लाई इस फ्लैट को दिया, इस फ्लैट में यहीं से एक ब्रांच बना के इस रूम में पूरा दे दिया वाटर सप्लाई, और इधर ब्रांच बना के उसको दे दिया, यानी इस बाथरूम में कुछ कमी होगा तो यहाँ गेट वाल रख के, गेट वाल बंद करके इसका सर्विस करेंगे लोग। फिर यहाँ से आगे जाएगा वो, फिर वो पाइप सीधे जा रहा है, वही पाइप इधर निकल गया, अब इधर गेट वाल देके इसको कंट्रोल करेंगे लोग, वॉशिंग मशीन का पाइप। फिर ये पाइप आगे गया टी मार के, और ये जाके उधर गेट वाल दिया, बाकी पॉइंट बना, कुछ कंट्रोल होगा वहाँ पे, गेट वाल बंद करके सर्विस करेंगे। फिर उधर वाटर हीटर लगेगा, वो पाइप इधर आया, वो वाटर हीटर इसको देगा, एंगल वाल लगा रहेगा ना, उधर से रोक सकते हैं सर्विस के लिए। फिर इसको भी जाके आगे बाथरूम है उधर गया, फिर आगे वाले बाथरूम में जाके वाटर हीटर, हॉट वाटर का पानी इस वाले पाइप से इधर आके ये हॉट वाटर का कनेक्शन हो जाएगा। अभी फिर वो पाइप जो दिखा आ रहा था कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दिख रहा है ना, इसमें जाएगा, इसमें गेट वाल रख के, देख रहे हैं ना, गेट वाल लगा, फिर पॉइंट बन गया कोल्ड वाटर का, हॉट वाटर का। ठीक, फिर वो उधर पीछे है जो यहाँ से निकल रहा है पाइप, इसके पीछे एक बाथरूम है, उसके लिए कोल्ड वाटर वो लेके आ रहा है, वो दिखा, अभी इसको दिखाते हैं। कोल्ड वाटर उधर से आया, गेट वाल लगा, 2 ब्रांच बन गया, इधर एक हीटर सेपरेट रहेगा, इसलिए इधर केवल एक पॉइंट केवल कोल्ड वाटर आएगा, बाकी हीटर इसका इस बाथरूम का सेपरेट है। इस तरीके से बाद में कनेक्शन भी लग जाएगा। अभी कैसे लगेगा मैं दूसरे वीडियो में दिखाया रहूँगा, उसको ज़रूर देखिए। इससे आगे कहने का मतलब अभी क्या है कि ड्रेनेज भी देखे आपने, वाल नहीं बना था तो कितना काम करना होता है, वाल बना तो क्या करना होता है, प्लास्टर हो गया तो क्या करना होता है, पेंट हो गया तो क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें आगे वाली वीडियो में भी आपको मिल जाएंगी। अभी जा रहा हूँ दूसरे